नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एकेडमिक करंट अफेयर्स में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 की, जो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, बीपीएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में इकोनॉमिक सर्वे से कई सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, इसका ग्रोथ रेट क्या है, रोजगार, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आना ही है। तो ध्यान से इसको देखिए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ वाई, अच्छा एफ वाई का मतलब हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। क्या हो जाता है इसका मतलब? फाइनेंशियल ईयर 26 में अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4%। याद रखिएगा, ये जो 25-26 का आंकड़ा हुआ है, ठीक है, इसी को बोला गया एफ वाई, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर का दायरा क्या है? तो सब लोग आंसर करें। एक दायरा बनाया गया है, एक रेंज बनाया गया है, एक रेंज बनाया गया है। तो सब लोग इसका आंसर करेंगे रेंज कितना है। तो इसका रेंज है 6.8 से 7.2%। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। व्यक्तिगत उपभोग व्यय पीएफसी वृद्धि दर कितनी है? व्यक्तिगत उपभोग व्यय वृद्धि दर कितनी रही? चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सब लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 7%। ठीक है ना, मतलब व्यक्तिगत जो भी उपभोग करते हैं उसका कितना हो जाएगा? दर 7% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, जिसको जीएफसीएफ में कितनी वृद्धि हुई है? सकल स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी का मतलब होता है जो पूंजी स्थिर हो जाए, निर्माण में कितनी है? तो इसके लिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, कितना इसका वृद्धि हुआ है। जल्दी से आंसर बनिए, और आंसर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 7.8%। ऑप्शन डी, 7.8%। 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। फाइनेंशियल ईयर 2025 में राजस्व प्राप्ति जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? सब लोग आंसर कीजिए, जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में? कितना रहा है इसका? ये हो जाएगा आपका 9.2%। याद रखिएगा 9.2%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसका वन लाइनर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए? बताइए कितने करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं फाइनेंशियल ईयर में? तो ये हो जाएगा 9.2 करोड़। 9.2 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? सब लोग इसका आंसर कीजिए, कितना रहा है? प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा? 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक सर्वे से आपके हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि देखिए ये आंकड़ों वाला गेम है और आजकल बीपीएससी यूपीएससी सारा आंकड़ों से खेलने के लिए सोच रहा है और खेलता भी रहा है। तो आंकड़ा आपको मजबूत रखना है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप पीछे चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2025 में सकल एनपीए कितना रहा? सकल एनपीए कितना रहा? तो इसका कितना हो जाएगा? 2.2%। और मैंने यहाँ आंसर दे दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। सकल 2.2%। ठीक है, याद रख लीजिए, सितंबर 2025 में सकल एनपीए, एनपीए का मतलब क्या हुआ? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये कितना रहा है? 2.2%। याद रख लिए कितना रहा है, बोलिए साथ में आप लोग, कितना रहा है? 2.2%।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या कितनी हुई है? देखिए, जन धन खातों जो फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता था उसका अभी तक कितना संख्या हो चुका है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। सब लोग कितना हो चुका है बताइए। देखिए यहाँ आंसर दे दिया है, कितना है 56.6 करोड़। बताइए कितना हुआ, सब लोग एक बार बोलिएगा तो आप लोग को याद होगा। 56.63 करोड़ बोलिए आप लोग इसको। 56.63 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या हुई है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको नोट में लिख दिया है आंसर, इसको रट्टा मार दीजिएगा, इससे सवाल आएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वैश्विक व्यापार निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 1.8%। वैश्विक व्यापार निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? 1.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने कितनी विदेशी प्रेषण राशि प्राप्त की है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 135.4 बिलियन डॉलर। तो ऑप्शन बी इसका, या बोलिए 135.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, क्या है ये? भारत ने कितनी विदेशी प्रेषण राशि प्राप्त की है? 135.4 बिलियन डॉलर। इसको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा 701.4 बिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 701.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, आप लोग साथ साथ में बोलते चलिएगा, बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर से बोलिए, जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? तो 701.4 बिलियन डॉलर। 701.4 बिलियन। 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिएगा तो याद होगा तो एग्जाम में आंसर करके आइएगा, नहीं तो ऐसे ही खाली लौट आइएगा। अप्रैल दिसंबर 2025 औसत CPI मुद्रा स्फीति कितनी रही? बताइए इसका। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1.7%। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर बोलिए। अप्रैल दिसंबर 2025 औसत CPI मुद्रा स्फीति कितनी रही? तो 1.7%। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग, ये थोड़ा इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है ना, तो मतलब ये होता है इकोनॉमिक, जो भी टर्म आया है ना इकोनॉमिक टर्म है, जैसे CPI मुद्रास्फीति, तो ये थोड़ा सा टर्म है, अगर इसको इकोनॉमिक का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा तो ये बात नहीं समझ पा रहा होगा। तो मैं एक क्लास ले लूँगा जिसमें आप लोग को CPI मुद्रास्फीति क्या होता है, सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, ये सब मैं सारा एक्सप्लेन कर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ये सब सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए 21 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में ये सारे सब इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना ही है। तो एक बार फिर से आप लोग आंसर दे दीजिए कि अप्रैल दिसंबर 2025 औसत CPI मुद्रास्फीति कितनी रही? जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका? 1.7%। याद रखिएगा कितना होगा? 1.7%। आप लोग साथ में बोलिए, रिपीट कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग रिपीट कीजिएगा, बोलिएगा तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। और क्या करना है आप लोगों को, मैं 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक साथ सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग एक बार रिवीजन मार दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। कृषि जीवीए में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मुझे पता है कि कृषि जीवीए बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिकल ये टर्म है, तो इसके लिए आपको एक अलग से क्लास ले लूँगा जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी इसके मान लिए तो इसमें हो जाएगा कृषि सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो बागवानी का कृषि में सबसे बड़ा योगदान है। लिख लीजिए इसको, बागवानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 से ये सब क्वेश्चंस आने का पूरा चांसेस है। और मैं जो भी करवा रहा हूँ रिसर्च के माध्यम से करवा रहा हूँ, तो आपको गारंटी रखिए कि 90% तो क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों को भी आपको पता चले कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 से 24 के बीच मछली उत्पादन में कितनी बढ़ी? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में बनेगा ही आप लोग का, ठीक है ना। तो 100 देख लीजिए कितना है,
140%। कितना है? 100। क्या है ये? मछली उत्पादन। क्या है ये? मछली उत्पादन। बोलिए तो एक बार आप लोग मेरे साथ कि 2014 से 24 मतलब ये 10 साल का आंकड़ा बोल रहा है। मछली उत्पादन में कितनी हुई? तो 140% का उत्पादन बढ़ा है। और सरकार आपको पता है कि मछली उत्पादन करने के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है उस पर, क्यों? ये करने के लिए। ठीक है, तो इससे आप लोग जागरूक होइए। गर्म किसको बताना है तो बताइए कि आप लोग भी मछली उत्पादन कीजिए। ठीक है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? ठीक है, सर्विस सेक्टर, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में इसका योगदान कितना है तो बताइए जल्दी से। 53.6%। कितना है सर्विस सेंटर में? 53। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद क्या करना है। जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा योगदान देता है। मान लीजिए 53.6 मतलब आधा से ज़्यादा मान लीजिए, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वैश्विक सेवा निर्यात रैंक क्या है? तो 7वां रैंक है, याद रखिएगा। निर्यात में जो भारत का रैंक है वो 7वां है। ठीक है, कितना है? 7वां, यहाँ याद रखिएगा। वैश्विक सेवा निर्यात, ठीक है ना, कितना है? 7वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 2026 बी में पूंजीगत व्यय कितना है? बताइए पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये है 11.21 लाख करोड़। 11.21 लाख करोड़। ऑप्शन सी 11.21 लाख। एक साथ मेरे साथ बोलिए आप लोग तो फिर। फाइनेंशियल ईयर 2026 में पूंजीगत व्यय कितना है? 11.21 लाख करोड़। याद रखिएगा 11.21 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को सही बताना है। हाईवे कॉरिडोर 5364 किलोमीटर। रेलवे विद्युतीकरण 90.1%। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार। उपरोक्त सभी। तो ये जानते हैं इसमें सारा ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? सारा ऑप्शन सही है। तो इसको आप लोग कर दीजिए, सारा टिक कर दीजिए। 1 2 3 4 सब सही है इसमें। तो याद रखिए हाईवे कॉरिडोर इतना किलोमीटर है। रेलवे विद्युतीकरण 90.1% है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। शैक्षणिक संस्थाओं में मतलब एजुकेशन में आपको मिलान करना है। ठीक है, तो IIT 23, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है। IIT 23, IIM 21, एम्स एक से अधिक सही। तो क्या लगता है आप लोग को, एक से अधिक सही होगा? बताइए, गैस कीजिए आप लोग। जी, एक से अधिक सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है IIT कितने हैं? 23, IIM कितने हैं? 21, एम्स कितने हैं? 20। तो एम्स है 20, ठीक है, IIM है 21 और IIT है 30। ये 20 क्या है? एम्स है। एम्स 20, एम्स 20, एम्स 20, IIM 21, IIM 21 और IIT 23, IIT 23। ये क्या है? ये है IIM और ये क्या है? एम्स। एम्स 20, 21, 23 याद कर लीजिए इसका, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। MPI 2022-23 घटकर कितना हुआ? तो ये है 11.2%। कितना हो गया? 11.28%। इतना घट के MPI होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज कीजिए, जितना 3-4 मिनट में जो भी रिवीजन हो जा रहा है कर लीजिए और रोज़ एक बार देखते रहिए, आप लोग का हो जाएगा, यहीं से है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही हर एक टॉपिक के वीडियोस आपको देता रहूँगा और मैं तो शॉर्ट वीडियोस भी बना के दे रहा हूँ कि आपका तुरंत रिवीजन। मैंने अभी फ़िलहाल में अभी ग्रैमी अवार्ड्स डाला हुआ है शॉर्ट्स बनाकर, बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल इमेज के साथ डाला है, जो एक बार देखोगे तो आपको याद होगा। बार बार रिवीजन करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, आपको सफलता करंट अफेयर्स दिलवाएगा। हर एक लोग हर एक चैप्टर, और ज़्यादा देर देना नहीं है क्योंकि आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सब सारे सब्जेक्ट्स में आपको करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए आप लोग रोज़ कम से कम 15 मिनट तो निकालिए। 15 मिनट अगर रोज़ देते हैं तो आपका डेली का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया एकेडमिक करंट अफेयर्स पे आप लोग बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।